नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो भी गाड़ी ओनर हैं, यानी जिन्होंने भी ऑटो लोन लिया है या गाड़ी फाइनेंस कराया है किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक से या किसी भी नेशनल बैंक से, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी को सीज करने के 7 ऐसे नियम जो कि आप नहीं जानते हैं और जिसको कि बैंक, फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी कंपनी आपको नहीं बताती है और उसका वह मिसयूज करती है, जिसको कि आपको जानना ज़रूरी है। तो आज आपको हम 7 ऐसे नियम बताएंगे जो कि बैंक रिकवरी एजेंट या फिर एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट या फिर प्राइवेट बैंक के रिकवरी एजेंट या फिर फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों को फॉलो करने हैं ऐसे 7 नियम। तो वो 7 नियम क्या है? अगर आप इन 7 नियमों को जान लें और उसके बाद फिर बैंक के उन रिकवरी एजेंटों से आप इन 7 नियमों के बारे में पूछेंगे और साथ ही साथ स्ट्रांगली, मजबूती के साथ आप उनसे बातचीत करेंगे, तो यकीन मानिए वो आपकी गाड़ी को नहीं उठा पाएंगे। तो ये जो 7 नियम हैं आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि आपकी 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें कि उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हुई है और बहुत बार उन्होंने आदेश में भी कहा है कि जब तक आपकी 3 ईएमआई बाउंस नहीं होती है तब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होता है। और जब तक अकाउंट एनपीए नहीं होता है, बैंक के रिकवरी एजेंट, फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट या फिर एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी को हाथ तक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ऐसा होता है, इस नियम का मिसयूज होता है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आज इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं अपने सिविल कोर्ट के कंज्यूमर कोर्ट में। अब आते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। जब भी रिकवरी एजेंट या फाइनेंस कंपनी के हों या एनबीएफसी कंपनी के हों, किसी भी प्रकार से वह आपकी गाड़ी को उठाने के लिए आते हैं, तो वह आपके लोकल पुलिस यानी लोकल थाने को वह सूचित करेंगे और साथ ही साथ आपको भी वह नोटिस 7 दिन पहले देंगे या 14 दिन पहले की नोटिस, यानी कि मिनिमम उसमें 7 दिन की पूर्व नोटिस होनी चाहिए गाड़ी को उठाने के लिए। 7 दिन की नोटिस और 14 दिन की नोटिस नेचुरल जस्टिस के आधार पे, नेचुरल लॉ के आधार पे, जहाँ पे कोई लॉ नहीं काम करता है वहाँ पे नेचुरल लॉ काम करता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से अगर आप उसे कोई भी लीगल तरीके से कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको नोटिस देना ज़रूरी है। तो 7 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 14 दिन पहले नोटिस आपको भी आनी चाहिए और आपके संबंधित थाने को भी आनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि नियम नंबर 3 क्या कहता है। फाइनेंशियल कंपनी के रिकवरी एजेंट को अपना पहचान पत्र, अपना डीआरएस लेटर, अपना विजिटिंग अथॉरिटी लेटर, अपना आई कार्ड वो बताना पड़ेगा कि वह किस बैंक से हैं, उनके पास आई कार्ड है कि नहीं है, उनके पास अथॉरिटी है कि नहीं है, वह उस व्हीकल को यानी उस गाड़ी को सीज करने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, और उनकी पहचान सही तरीके से होनी चाहिए, उनका फ़ोटो लगा होना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, उनका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, तभी जा कर के वह किसी भी बैंक के अधिकृत एक रिकवरी एजेंट होते हैं और फिर वह उस गाड़ी को सीज करने की योग्यता रखते हैं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपनी गाड़ी को मत दीजिए, आपकी गाड़ी से दुर्घटना हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी से रिकवरी एजेंट कोई एक्सीडेंट कर देता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है गाड़ी मालिक होने के नाते और आपके ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है। तो अगर उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट की अगर कमी है और उनके पास वो अपनी पहचान बताने में असफल होते हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों को मना कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पुलिस को फ़ोन करके बुला सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। नियम नंबर 4 हम बताते हैं कि इसमें फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट या फिर जो भी रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे या फिर कहीं से भी आपकी गाड़ी को उठाते हैं तो उनको समय
और स्थान बताना होगा, यानी कि वो आपको बताएंगे कि वह कहाँ से आपकी गाड़ी को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठ कर किसी शादी में जा रहे हैं, या फिर आप किसी बहुत ही इमरजेंसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, उस गाड़ी में मरीज़ बैठे हैं, उस गाड़ी में बुजुर्ग बैठे हुए हैं और रिकवरी एजेंट कहीं भी उसको रोक सकता है। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक सीमा क्षेत्र है। और अगर बैंक, कई बार देखा जाता है कि दूसरे राज्यों में अगर वो गाड़ी को उठाते हैं तो वहाँ भी उनको पुलिस को इत्तला करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्थान और समय भी उनको बताना पड़ेगा कि हम इतने बजे आएंगे, इतने से इतने बजे के बीच में, और इस जगह से आपकी हम गाड़ी को उठा लेंगे। तो बहुत लोग इस पर अप्रोच कर सकते हैं कि कोई भी गाड़ी छुपा सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी कहाँ से उठाई जा रही है, कितने बजे उठाई जा रही है, समय और स्थान दोनों निश्चित होगा, तभी जाकर वो गाड़ी को सीज कर पाएंगे। ये सब नियम हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, ये सारी चीज़ें कहीं आपको नहीं मिलेंगी। बैंक आपको नहीं बताएगा, NBFC कंपनी नहीं बताएंगी, रिकवरी एजेंट आपको नहीं बताएंगे। तो आपको अपने अधिकार नहीं पता है, तो इस नियम को भी आपको फॉलो करवाना होगा। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 ये कहता है कि जब भी रिकवरी एजेंट किसी भी कंपनी के, फाइनेंस कंपनी के, वो आपकी गाड़ी को उठाने के लिए आते हैं तो उसमें ये भी देखना होगा कि समय कितना हुआ है, यानी कि सूरज ढलने के बाद, यानी कि रात में आपकी गाड़ी को वो नहीं उठा पाएंगे। ऐसा प्रोविजंस है कि गाड़ी को शाम के 6 बजे 7 बजे के बाद से उसको सीज नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी आपके घर पे खड़ी है, रातों रात खड़ी है, और वह दूसरी चाबी लगा करके गाड़ी को उठा ले जाते हैं, तो आप ऐसे मामले में चोरी का भी केस उनके ऊपर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसे नियमों को अगर सख्ती से पालन करवाते हैं तो यकीन मानिए किसी भी रिकवरी के एजेंट के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपकी गाड़ी को हाथ तक लगा दे। लेकिन ऐसे नियम आपको नहीं पता होते हैं, इसीलिए रिकवरी एजेंट का मनोबल बढ़ा होता है और वो आपकी गाड़ी को खींच करके लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6 कहता है कि महिला और बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, यदि कस्टमर आपकी महिला है या फिर बुजुर्ग है, तो आप उसके साथ बलपूर्वक जोर जबरदस्ती करके उस गाड़ी का पोजीशन नहीं ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब बहुत बार देखा गया है कि राह चलते गाड़ी को उठा लिया जाता है, वहाँ उसमें बैठे लोग उतार दिया जाता है। इसमें ये भी नहीं देखा जाता है कि बच्चे हैं कि बूढ़े हैं कि मरीज है, वो कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपनी गाड़ी उनकी छूट रही है, ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, या फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं, या फिर कहीं और अदर सिटी में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। ये लोग आते हैं धमाक से और गाड़ी को चाबी ले लेते हैं और गाड़ी को खींच लेते हैं। ऑन द स्पॉट गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, आपकी गाड़ी को वो सीज कर देते हैं। तो महिला और बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ये जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर में महिला हैं या फिर कोई बुजुर्ग यानी कि सीनियर सिटीजन है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप इस पॉइंट को स्ट्रांगली उनके साथ अपोज करिए, तुरंत पुलिस को फ़ोन करिए, तुरंत पुलिस को फ़ोन करिए 100 नंबर पे। आपके शहर, आपके स्टेट में जो भी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, उसको फ़ोन करके पुलिस को बुला लीजिए और यहाँ पे फिर आप अपने केस में पुलिस की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, जो लास्ट नियम है, नियम नंबर 7, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी बैंक का सीजर यानी कि बैंक का रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी को सीज करेगा तो गाड़ी सीज करते समय पंचनामा बनाएगा, जिसको सीजर कहते हैं। अब इसमें आपकी गाड़ी के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, गाड़ी में क्या है, इसको भी वो डिटेल में लिखेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए होता है कि जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, वो व्हीकल्स जिस पे कि ऐसी चीज़ें लदी हुई हैं, ऐसा माल लदा हुआ है, ऐसा गुड्स लदा हुआ है जिसका नेचर है ख़राब होने का। सब्जियां हो गई, खाने पीने की चीज़ें हो गई। अब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको कि बैंक अगर जब्त कर लेता है, अपने यार्ड में खड़ा कर देता है, तो वह कुछ दिन के बाद सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं। तो इससे जो गाड़ी का मालिक होता है उसको दोहरी मार पड़ती है, उसको डबल नुकसान होता है। एक तो उसका किराया उसको नहीं मिलता है, माल लोडिंग का जो किराया उसको मिलने वाला था पार्टी से वो नहीं मिलता है।
साथ ही साथ उस गुड्स को, उस माल के खराब होने की भरपाई भी वो गाड़ी मालिक करता है। तो दोस्तों ये जो 7 नियम हैं, इन 7 नियमों का आप सख्ती से अगर पालन करवाते हैं और खुद स्ट्रांगली खड़े रहते हैं तो यकीन मानिए बैंक का रिकवरी एजेंट कोई भी हो, NBFC कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, उनकी इतनी मजाल नहीं कि आपकी गाड़ी को हाथ लगा दें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आदमी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। तो आप इस बात को स्ट्रांगली रखिए और फिर देखिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी को हाथ लगाए तो आप फिर बताइएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।